वेलकम टू इंडिया, डैश ऑफ वाइब्रेंट कल्चर, स्टनिंग लैंडस्केप्स और एंशिएंट सीक्रेट्स। सदियों से आईएसएस धरती ने ऐसी कहानियां संजोई हैं जो लोगों को मोहितो और हैरान करती रही हैं। जनरेशन आफ्टर जनरेशन कहानियां सुनाई जाती रही हैं। हम अब सफर करते हैं इसके बस्टलिंग सिटीज या पीसफुल विलेजेस से नहीं, बल्कि एंधेरों में इसके अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के बीच। उजरे हुए गांव के खंडारों से लेकर भूतिया किलों की खामोशी तक भारत में एक खास मिस्ट्री है। यह सिर्फ भूतिया कहानियां नहीं हैं, बल्कि ऐसी घटनाओं की फुसाफुसाहट हैं जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऐसी घटनाएं जिन्होंने इस देश के हिस्ट्री पर एक गहरी छाप छोड़ी है। मेरे साथ चलिए भारत की टॉप 10 अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में, जहां फैक्ट और कहानियों के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है और सच्चाई हमारी रीच से बाहर है। भारत के टॉप 10 अनसॉल्व्ड स्केरी मिस्ट्रीज की काउंटडाउन में आपका स्वागत है। भूतिया जगहों से लेकर अनएक्सप्लेन्ड घटनाओं तक ये कहानियां आपको डर से कांप उठेंगी। थार रेगिस्तान के बीचों बीच राजस्थान में एक सदियों पुराने रहस्य का सबूत है। कुलधरा, कभी एक खुशहाल गांव, अमीर पालीवाल ब्राह्मणों का घर, अब बस खंडहर है, समय में जमा हुआ सा। जरा सोचो, अगर आप चाहें तो 1825 का साल, गांव वाले खुश और संतुष्ट अपनी रोज की जिंदगी जी रहे हैं। फिर एक रात में सब गायब, हर कोई चेतावनी नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। कहानी यह है कि गांव एक जालिम दीवान, एक लोकल राजा से परेशान था, जिसकी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर थी। उसकी बातें ठुकरा दी गईं, उसकी धमकियों को अनसुना कर दिया गया। गुस्से में उसने बदला लेने की कसम खाई। आगे क्या हुआ यह रहस्य है। कुछ लोग कहते हैं कि गांव वाले दीवान के अत्याचार से तंग आकर रात के अंधेरे में भाग गए। दूसरों का मानना है कि जमीन को श्राप दिया गया था, जिससे वो वीरान हो गई। आज कुलधरा उस भयानक रात की एक खौफनाक यादगार है। इसकी खामोशी सिर्फ रेगिस्तानी हवा से टूटती है। घर अभी भी सही सलामत है, खाली पड़े हैं। उन दीवारों के अंदर कभी रहने वाले लोगों की एक भूतिया याद। 18 दिसंबर 2012 राजस्थान के जोधपुर शहर में एकदम नॉर्मल दिन। अचानक सब शांत नहीं रहा। एक बहुत तेज धमाका, पूरा शहर सुनता है, सब डर जाते हैं। लोग अपने घरों से बाहर भागे, डर के मारे। ये क्या आवाज थी, कहां से आई? सबके मन में सवाल थे। सब सोच रहे थे, सोनिक बूम, भूकंप, क्या आर्मी का कोई काम गड़बड़ हो गया? लेकिन कोई भी बात सही नहीं लग रही थी। सोनिक बूम के लिए कोई भी प्लेन इतना तेज नहीं। भूकंप तो बिल्कुल नहीं आया सीस्मोग्राफ के हिसाब से। आर्मी ने कहा, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जोधपुर बूम, जैसा कि इसे अब कहते हैं, एक रहस्य बन गया। ये आवाज एक पल की बात, लेकिन एक बड़ा रहस्य छोड़ गई। ये याद दिलाती है कि आज भी कुछ चीजें समझ से बाहर हैं। हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में इंडिया और चाइना के बर्फीले पीक्स के बीच कोंका ला पास है। एक सुनसान और अनफॉरगिविंग जगह, रहस्य और इंट्रीग से भरी हुई। यहीं पर दुनिया के इस रिमोट कॉर्नर में एक सीक्रेट की चर्चा है जो दुनिया की नजरों से छुपा है। एक यूएफओ बेस। लोग कहते हैं कि रात को अजीब रोशनियां आसमान में नाचती हैं। पहाड़ों की हल्की हवा में अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स घूमते हैं। कुछ लोगों ने तो पहाड़ों से डिस्क शेप्ड चीजें निकलते हुए भी देखी हैं। और तो और, इंडिया और चाइना दोनों ने इस जगह को नो फ्लाई जोन बना दिया है। इन पहाड़ों में क्या छुपा है? क्या यह सच में एलियंस के लिए एक लैंडिंग साइट है? कोंका ला पास एक रहस्य बना हुआ है। इसके सीक्रेट्स बर्फ और छुपाने की दीवार के पीछे बंद हैं। चौथा अध्याय, रूपकुंड की कंकाल झील। हिमालय में 16,000 फीट से भी ऊपर एक बर्फीली झील है, लेकिन इसका शांत सौंदर्य एक डरावना रहस्य छुपाता है। रूपकुंड झील, जिसे कंकाल झील भी कहते हैं। जरा सोचो, एकदम साफ झील जिसका पानी नीले आसमान को दिखा रहा है। अब ये देखो, जैसे ही बर्फ पिघलती है, सैकड़ों इंसानी कंकाल अपनी बर्फीली कब्र से बाहर निकल आते हैं। 1942 में खोजे गए रूपकुंड के कंकालों ने बरसों से वैज्ञानिकों को हैरान किया है। ये लोग कौन थे? वे इतनी ऊंचाई पर क्या कर रहे थे? और उनकी मौत कैसे हुई? कई विचार हैं। एक धार्मिक आत्महत्या से लेकर अचानक ओलों के तूफान तक, जिसने यात्रियों को अनजाने में फंसा दिया। लेकिन सच्चाई झील की तरह समय में जम गई है। रूपकुंड के कंकाल प्रकृति की शक्ति और उसके आगोश में छिपे गहरे रहस्यों की याद दिलाते हैं।
5वां अध्याय, शनिवार वादा किले की भूतिया कहानियां। पुणे, महाराष्ट्र के बीचों बीच शनिवार वादा किला खड़ा है। एक शानदार इमारत जो एक अशंत अतीत की गवाह है, लेकिन इसकी भव्यता से परे एक खौफनाक कहानी सामने आती है। साल 1773 का है। एक युवा राजकुमार पेशवा नारायण राव, मराठा सिंहासन का उत्तराधिकारी, किले की दीवारों के भीतर बेरहमी से मारा जाता है। मदद के लिए उसकी चीखें काका मला बचवा, चचा मुझे बचा लो, गलियारों में गूंजती हैं। आज वही चीखें किले में गूंजती हैं, खासकर पूर्णिमा की रातों में। आगंतुकों ने युवा राजकुमार की हताश दलीलों को सुनने की सूचना दी है, जो इन दीवारों के भीतर हुई त्रासदी की एक भयानक याद दिलाता है। एपी भूतों में विश्वास करें या न करें, शनिवार वादा किले का दुखद इतिहास निर्विवाद है, और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियां उन लोगों की रीढ़ की हड्डी में सिहारन पैदा करती रहती हैं, जो इसकी दीवारों के भीतर जाने की हिम्मत करते हैं। चैप्टर 6, जटिंगा, जहां पंछी आसमान से गिरते हैं। असम के हरे भरे ग्रीनरी में बसा जटिंगा गांव किसी भी दूसरे गांव जैसा ही लगता है, लेकिन जैसे ही मॉनसून सीजन आता है, एक अजीब घटना घटती है। सैकड़ों पंछी आसमान से नीचे गिरते हैं, अपनी मौत की तरफ खींचे चले जाते हैं। जरा सोचो, एक शांत शाम का आसमान, बारिश की खुशबू से भरी हवा, अचानक पंखों के बेतहाशा फड़फड़ाने की आवाज से शांति भंग हो जाती है। पंछी दिशाहीन और कंफ्यूज्ड बिल्डिंग्स, पेड़ों और जमीन पर भी सीधे टकरा जाते हैं। यह मैस बर्ड सुइसाइड, जैसा कि इसे कहा जाने लगा है, दशकों से साइंटिस्ट्स को हैरान कर रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि फॉग और हवा पंछियों को डिसोरिएंटेड कर देते हैं, जिससे वे लाइट्स की ओर उड़ते हैं, उन्हें शेल्टर समझकर। दूसरों का कहना है कि जियोमैग्नेटिक एनोमलीज उनकी डायरेक्शन सेंस को बिगाड़ देती है। फिर भी कोई भी थ्योरी इस घटना की पूरी तरह से व्याख्या नहीं करता है। जटिंगा एक मिस्ट्री बना हुआ है, जो नेचर में अभी भी मौजूद रहस्यों की एक कठोर याद दिलाता है। वेस्ट बंगाल की स्वॉम्प्स धुंध और मिस्ट्री से भरे हुए एक ऐसी घटना का घर है, जिसने जनरेशंस से लोकल लोगों को फैसिनेटेड और भयभीत किया है। अलेया घोस्ट लाइट्स। जरा सोचो, एक अमावस्या की रात, हवा में नमक और सदन की गंध भरी हुई है। स्वॉम्प के पार एक अजीब सी रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई देती है। ये नचती है और लहराती है, अनजान लोगों को खतरनाक स्वॉम्प की ओर इशारा करती है। कहते हैं कि ये रोशनियां उन मछुआरों की आत्माएं हैं, जिन्होंने इन खतरनाक पानी में अपनी जान गंवा दी। वो अनजाने विक्टिम्स को अपनी मौत के लिए लुभाती हैं। पानी की गहरे में उनकी आत्माओं का दावा करते हैं, जबकि कुछ लोग रोशनी को स्वॉम्प गैस या बियोलुमिनेसेंट जीव्स मानते हैं। दूसरों का मानना है कि वो कुछ और भयावह है। अलिया घोस्ट लाइट्स एक मिस्ट्री बनी हुई है, जो स्वॉम्प के अंदर छिपे रहस्यों की एक भयावह याद दिलाती है। राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों के सामने भानगढ़ का किला खड़ा है। कभी यह शहर चहल पहल वाला था, अब यह वीरान पड़ा है, एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ है। कहानी यह है कि एक ताकतवर जादूगर सिंघिया सुंदर राजकुमारी रत्नावती ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो उसने किले को श्राप दे दिया। उसने कसम खाई कि उसकी दीवारों के अंदर कोई भी नहीं रहेगा, और उसकी बात सच हो गई। किला जल्द ही खाली हो गया, और जो लोग वहां रहते थे, उनकी अचानक मौत हो गई। आज भानगढ़ किले को इंडिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। लोग कहते हैं कि जो भी सूरज ढलने के बाद अंदर जाता है, वो कभी वापस नहीं आता। आप श्राप में यकीन करो या ना करो, भानगढ़ किले का डरावना सन्नाटा सब मानते हैं। यह हमें विश्वास की ताकत और पुराने खंडहरों में छुपे राज की याद दिलाता है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में धुंध और कहानियों में छुपी हुई हैं लंबी दहर की खदानें। कभी चहल पहल वाली ये खदानें अब वीरान हैं। कई दर्दनाक हादसों के बाद इन्हें छोड़ दिया गया है। जरा सोचो, खदानों का अंधेरा, धूल और सड़ांध से भरी हवा, औजार ऐसे बिखरे पड़े हैं मानो उनके इस्तेमाल करने वाले हवा हो गए हों। गांव वाले उन खनिकों के बारे में बातें करते हैं, जिन्होंने जमीन के नीचे अपनी जान गंवा दी। उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली। कहते हैं कि उनकी चीखें आज भी सुरंगों में गूंजती हैं, उन हादसों की याद दिलाती हैं जो यहां हुए थे। आप भूत प्रेत में यकीन करें या ना करें, लंबी देहर की खदानें जिंदगी की नाजुकता और कहानियों के असर की याद दिलाती हैं। दिल्ली के बीचों बीच, शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी के बीच एक सड़क है जिसे चुड़ैल ट्रेल कहते हैं।
अजीब अंधेरे में डूबी हुई। कहते हैं कि यहां एक चुड़ैल रहती है जो हिंदुस्तानी कहानियों में बदला लेने वाली आत्मा होती है। सोचो, आप इस सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और शहर की रोशनी पीछे छूटती जा रही है। अचानक आपकी हेडलाइट्स में कुछ दिखाई देता है। एक औरत सफेद कपड़ों में, लंबे काले बाल चेहरे पर। ड्राइवर बताते हैं कि उनकी गाड़ियां खराब हो जाती हैं, इंजन बंद हो जाते हैं, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें रोक रही हो। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने चुड़ैल को देखा है। उसकी आंखें अजीब रोशनी से चमक रही थीं। आप भूतों पर यकीन करो या ना करो, चुड़ैल ट्रेल लोगों को डराती है। ये बताता है कि भरे हुए शहर में भी कुछ राज छुपे रहते हैं। भारत के अनसुलझे रहस्यों का हमारा सफर यहीं खत्म होता है। फिलहाल के लिए हम भूतिया खंडहरों में घूमे, अजीबोगरीब घटनाएं देखी और लोक कथाओं और कहानियों की गहराई में गए। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, हमें याद दिलाती हैं कि कुछ सवालों के जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन किसी रहस्य की खूबसूरती उसके हल में नहीं है, बल्कि उस अचंभे में है जो वो पैदा करता है। भारत अपनी समृद्ध संस्कृति और इतिहास के साथ हमेशा मोहित और उत्सुक करता रहेगा। इसके अनसुलझे रहस्य अज्ञात की स्थायी शक्ति का सबूत है। परछाइयों में इस खोज में मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया। काश ये किस्से आपके ख्यालों में रहे और याद दिलाते रहें कि हमारी आधुनिक दुनिया में भी कुछ रहस्य अनसुलझे ही रहते हैं। भारत के अनसुलझे रहस्यों के इस रोमांचक सफर में हमारे साथ आने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए